जनपद में आज माध्यमिक शिक्षकोत्सव कर्मचारी के वेतन विसंगति, पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर के सामने नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वंदे भारत से सादिक अली की रिपोर्ट। आज हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर यह धरना आयोजित किया गया है और यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज 19 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में संचालित हो रहा है। हमारा शिक्षकेतर संवर्ग हर जनपद में इस धरना कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी जो मांगे हैं, कुछ मांगे तो हमारी पूर्व से ही शासन में लंबित चल रही हैं, जिनके शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं हो पाए। हम सभी शिक्षकेतर साथियों की मांग है सरकार से, शासन से, कि जो भी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, हर शिक्षकेतर कर्मचारी है, उनकी शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश जो हम लोगों को यह अवकाश मिलता है, उनके सुरक्षित 300 अवकाशों के सापेक्ष में उसका उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। जो चिकित्सा सुविधा आज सरकार ने सभी शिक्षक बंधुओं को और अनुदेशक, रसोइयों को भी शामिल किया है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम सभी की यह मांग है कि यह चिकित्सा सुविधा से हमारा शिक्षकेतर संवर्ग कैसे, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है सरकार द्वारा, इसकी हम लोग मांग करते हैं कि यह चिकित्सा सुविधा का शासनादेश हम लोगों के लिए शीघ्र निर्गत किया जाए और हम सभी को भी उस व्यवस्था से लाभान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी मांगे हैं, जैसे प्रबंध समिति में भागीदारी की, तो हम शासन से मांग करते हैं इस मांग में कोई भी व्यय नहीं होना है। प्रबंध समिति में जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें एक शिक्षक, 2 शिक्षक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, जो अपने शिक्षकों की समस्याओं को निस्तारित कराने का काम करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षकेतर संवर्ग से ऐसा कोई कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं रहता है जो प्रतिनिधित्व करे और हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराए। तो यह एक छोटी मांग है, इसको सरकार पूरा कर सकती है कि प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व की भागीदारी प्रदान करे। हमारे एक 22B के अंतर्गत वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक पद पर या सहायक लिपिक पद से प्रधान लिपिक के पद पर कर्मचारी पदोन्नत होता था तो उसको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हम सभी की मांग है कि यह व्यवस्था पुनः चालू हो और पदोन्नति पे हम कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। इसके अलावा जो अहम प्रमुख मांग है हमारी, वो पुरानी पेंशन बहाली की है। जो हमारा 1 अप्रैल 2005 के बाद शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त हुआ है, उसको पुरानी पेंशन से बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। यह हम सभी की पूर्व वर्षों से, कई वर्षों से मांग चल रही है। सरकार इस पर ध्यान दे और हम सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित करे। इसके अतिरिक्त हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हमारे जो स्थायी पद हैं माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, उनमें आउटसोर्स कर्मचारी की व्यवस्था शासन ने की है, जबकि इन पदों पर पूर्व से ही स्थायी कर्मचारी नियुक्त होता था। लेकिन कई वर्षों से सरकार ने नियुक्ति पर रोक लगाई है। हम सभी चाहते हैं कि यह रोक हटाई जाए और जो भी हमारा स्थायी कर्मचारी नियुक्त होता था, आज जो भी शिक्षकेतर आउटसोर्स कर्मचारी हमारा नियुक्त हुआ है, इन सभी को उन्हीं पदों पर स्थायी किया जाए। इनका वेतन प्रतिमाह नियमित रूप से हर माह इनके खाते में सुनिश्चित हो। इनका भुगतान प्रतिमाह कोषागार से भुगतान किया जाए और इनकी जो भी सेवा सुरक्षा की नियमावली है उसको सुदृढ़ बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए।